जो जिद्दी है वही जीतेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असली मर्द कैसे बनना है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, यार हम तो अपनी लाइफ में हैं, जिंदा हैं, मगर क्या हमारी प्रेजेंस है? क्या हम जो सोचते हैं उससे हमें कुछ 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 मिल रहा है क्या? दोस्तों, मेरी नज़र में वो मर्द है जो क्लास की बैक बेंच पे बैठा है, जो थोड़ा सा बैड है, जिसे पता है भाई देखो मेरे से बात करनी है, मेरे साथ जीना है, मैं तो मेरे से दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, जिससे क्लास के बाकी सारे लौंडे थर थर कांपते हैं कि भाई ये तो पिटाई कर देगा, दिखने में भी ताकतवर है, अड़ियल बुद्धि का भी है, इसका तो कुछ जाएगा नहीं, इससे बस ज़्यादा पंगा ना लिया जाए। ये जो एटीट्यूड होता है, ये एटीट्यूड आपको उन लड़कों से बहुत आगे लेके जा सकता है जो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए, या फिर जो आपको स्टार्टिंग में लगते थे ओए होए ये तो झंडे गाड़ देंगे, मगर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी अलग नहीं हो पाया। उन्होंने पैसा तो कमा लिया मगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, या फिर शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है तो पैसा नहीं कमा पाए, या फिर अगर दोनों कमा लिया तब भी खुश नहीं है, दुख है, बच्चे अच्छे नहीं निकले जी। अब ऐसे में जो टेढ़ा आदमी होता है ना, उसे जिंदगी में हर चीज का एक उसके पास ना एक जीनी होता है, जादुई चिराग होता है, उस जादुई चिराग का नाम है जुगाड़। उस मर्द को जुगाड़ करना आता होता है, इसी रीजन की वजह से वो जिंदगी में हर एक केस में आगे बढ़ना अपने एक तरीके से पूरी जान लगा देता है आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कुछ बच्चे पूरे साल अपनी घिसवाते हैं, फिर कितने मार्क्स आते हैं जी? 95। चलो ठीक है। अब एक बच्चा साल के सिर्फ वो बैक बेंचेस साल के सिर्फ हफ्ते भर पढ़ता है, या हफ्ते भर भी नहीं, 1-2 दिन पहले पढ़ता है और फिर भी पास हो जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा बच्चा ज्यादा विद्वान हुआ? मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा विद्वान हुआ जिसने आखिरी में 10 दिन पढ़कर या 1 दिन पढ़कर या 2 दिन पढ़कर पासिंग मार्क्स ले आया। वेराइज एक बच्चा स्टार्टिंग से अपनी घिसवा रहा है और 95 लेकर आया है। दोस्तों, जिंदगी में हमें बस यही क्वालिटी, इस क्वालिटी को लाने का तरीका हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि एक बैक बेंचर को, एक बैड बॉय को, एक जो लेट कमर है, जो लेजी है, जिसके बस की नहीं है ज्यादा कुछ करना, ऐसा हमें लगता है, वो इंसान एक सही तरीके से काम करने को उसको आता है, और यही रीजन है कि वो ज्यादा कामयाब होते हैं। इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने दिमाग को कैसे आपको ट्रेन करना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, जहां पर लोग हार मान लेते हैं, अपने गिव अप कर देते हैं, वहां पर आपको बचपन से ही अपने आप को कैसे ट्रेन करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 25 साल के हो या 35 के या 40 के, आपके लिए सिर्फ वो पुरानी बातें रिकॉल करके आज से ही अपने आप को तेज बनाने की तैयारी करनी है। दोस्तों, हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक साइकोलॉजिकली एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि इस दुनिया में एक थेरेपी ऐसी होती है जिसके अंदर डॉक्टर्स मरीज को न्यूट्रल दवाइयां देते हैं, यानी वो दवाई कुछ भी नहीं काम करती, वो सिर्फ पेट में जाती है और बस घुल के वापस अपना टट्टी पेशाब में निकल जाती है। और उन दवाइयों को बीमार आदमी औरतों को ये बता के दिया जाता है कि ये रामबाण दवाइयां हैं, जड़ से खत्म कर देंगी इस भयंकर बीमारी को। और इस होप से जो मरीज होता है वो उस दवाई को खाता रहता है, कंटिन्यूअस खाता रहता है, ये सोचकर कि मैं आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून मना लूंगा, अच्छा वाला, दिल खुश हो जाएगा, वो भी कहेगी अरे क्या पतिदेव, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और ये सोच कि मैं कर लूंगा दवाई खाकर, न्यूट्रल दवाइयां खाके वो लोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, दावे के साथ कह सकता हूं हमारी लाइफ में 95% प्रॉब्लम्स, 95% बीमारियां, 95% गलत काम हम खुद उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। एक आदमी के हल्के से पाँव में दर्द होता है तो सोचता है उसके पाँव में कैंसर है। एक आदमी हल्का सा हार्ट दर्द होता है या फिर छाती में दर्द हो रहा होता है तो सोचता है मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, हो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा डायबिटीज हो गया है। अरे यार, कमाल है। मतलब आपने कसम खा ली है कि मैं अपने शरीर से अच्छी वाली दुश्मनी निकालूंगा, मैं अपने आप से अच्छी वाली दुश्मनी निकालूंगा। कहानी का सारांश बड़ा साफ है कि जब हम सोच लेते हैं कि हमारे बस की कुछ नहीं है ना,
तो यकीन मानिए आपके बस की कुछ भी नहीं हो पाता। एक आदमी जेल के अंदर था और जेल के अंदर वो हमेशा सोचता था मैं बाहर निकलूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। उसको 2 साल लग गए, उसकी उम्र कैद की सज़ा थी। ये बात अमेरिका की है। और उस आदमी को 2 साल लग गए। वो डेली यही सोचता था मैं बाहर निकलूं, रोज़ मंसूबे बनाता था, रोज़ प्लान्स बनाता था, कैसे निकलूं, कैसे ना निकलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। और एक दिन उसने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया कैसे वो बाहर निकले। उसने उसका लेआउट अपने दिमाग में बना लिया। उसने एक फ्रीक्वेंसी को मैच करके लोगों के एक फिक्स काम से, जैसे वो खाना खाने के लिए शिफ्ट चेंज हुई और बाहर से एक गाड़ी आई, किस जगह पे उसको बैठना था, काउंटिंग में वो जब काउंटिंग होती थी तब वो अपने आप को गायब भी दिखाता था वहाँ होने के बावजूद भी। तो इस तरीके से लोगों को लगता था कि हाँ भाई ये सही है। और उस आदमी ने 2 साल में फाइनली वो कामयाब हुआ जेल को तोड़ने में। दोस्तों, कहने का मतलब है जब हम ठान लेते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है। आपने देखा है बैक बेंचर के अंदर एक एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त होता है। उसे पता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। उसे पता है कि वो जब पढ़ेगा तो उसे मेमोराइज नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि क्लास के बाकी बच्चे उससे बहुत तेज़ हैं। मगर उसका एटीट्यूड ये है कि वो जब एग्ज़ाम देने आता है तो ये सोचता है कि वो पास ही होगा। और वो दे दबादब शीट पेल के जाता है। आपको लगेगा भाई साहब कितनी शीटें ले रहा है, तो भर देगा भैया, भर देगा ये। और ऐसा कई बार होता है कि वो फेल भी हो जाता है। मगर जो एटीट्यूड है कि मैं हारा नहीं हूं, मैं तो अभी भी शीटें भर के जाऊंगा, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बेशक से शाहरुख खान की लव स्टोरी लिख के आऊंगा, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बेशक से आमिर खान का या फिर अजय देवगन का स्ट्रगल स्टोरी लिख कर आऊंगा, हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जो 10 मार्क्स का है उसमें लंबे लंबे कसूते लिख कर आऊंगा, क्या पता पास हो जाऊं। ये जो अटेम्प्ट है ना, ये हमें आगे लेके जाता है। और जब हम सोच लेते हैं नहीं यार बस की नहीं है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, नहीं यार बहुत डिफिकल्ट है, कैसे करूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं बहुत कम बोलने वाला इंसान हूं ना, मैं अपनी बात रख नहीं पाता। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूं ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। जो लोग भी कम सोचते हैं और ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं रखते, वो अपने दिमाग को और ट्रेन कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जब हम सोच लेते हैं कि हमारे बस की नहीं है, तब लाइफ हमें और बुरे सिचुएशंस देती है जिन्हें हम कभी भी हैंडल नहीं कर पाते। दोस्तों, एक अंत में सच्ची बात बोलूं, बिल्कुल सच्ची, हो सकता है आज आपको कामयाबी ना मिले, मगर 10 साल बाद एक काम को पकड़ लें, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कभी भी ये डेस्टिनी, ये सोच आपकी मेहनत आपको खाली हाथ, रिक्त हाथ नहीं भी भेजेगी, कभी नहीं भेजेगी। आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर देगी और वो कुछ आपके लिए बहुत होगा। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए ज़्यादा सोचने और कम बोलने वाले लोग भी हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।